बलि को इंद्र ने मार दिया, कालनेमी को विष्णु ने मारा। विप्रचित्त का नाम का दैत्य है जिसकी पत्नी सिंहिका है, उसने नारायण से कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा द्वापर युग में तू जरासंध बनना और तब मैं तेरे मुक्त कर दूंगा। वही विप्रचित्त नाम का दैत्य जरासंध बना, बोलो बाद में भगवान की भीम से मरवाया, मुक्त कर दिया। बड़ी दिक्कत है। इधर अब तो अमृत पान कर गए हैं, देवता भोगी हो गए। इधर दैत्यों ने क्या किया, मृत संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास है, उन्होंने सभी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। राजा बलि जीवित हो गए। फिर कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। अनुष्ठान के द्वारा अनुष्ठान बैठाया, गुरु जी की कृपा से राजा बलि बहुत स्वस्थ हो गए और एक ऐसा सुंदर यज्ञ किया, करवाया। उस यज्ञ के कुंड से 4 हरे रंग का घोड़ा, 2 अक्षय कुंड, 1 सुंदर धनुष, चमचमाता हुआ मुकुट उस यज्ञ कुंड से निकला। शुक्राचार्य जी ने कहा तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, बोलो भगवान की। अब तो देवता लोग घबराए, बृहस्पति के शरण में गए, कहा तुम लोग भोगी हो गए, दैत्य लोग तपस्या करने लगे तो तपस्वी से नहीं भिड़ पाओगे, तुम स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ, इसी में कल्याण है। अब तो इंद्राद देवता कोई गंधमान पर्वत में, कोई हिमालय की गुफा में भाग गए। राजा बलि ने स्वर्गाधिकार कर लिया और लगा अश्वमेध यज्ञ करने। 100वां अश्वमेध यज्ञ है। एक दिन अदिति, कश्यप की पत्नी, देवताओं की माता, देखो अदिति के सबसे बड़े पुत्र इंद्र हैं, सबसे छोटे वामन भगवान हैं और बीच के सूर्य हैं। एक दिन अदिति के पास कश्यप ऋषि आए, कहा देवी मैं देख रहा हूं तुम्हारा मुख सूख गया है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई अति तुमको सूर्य में खोदा हो, उसको ला करके उसी से नहाना चाहिए और बाल भगवान बालकृष्ण की फोटो रख करके धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना चाहिए। 13वें दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दे और उसमें खीर जरूर बनावे और तब पारण करे। ऐसा 12 दिन का व्रत है जो कर ले जाता है, फागुन में प्रतिपदा से शुरू होता है। बोलो बाल भगवान को व्रत कहते हैं, निर्मल पुत्र पैदा होगा। यही किया अदिति ने, साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलो श्रीमनारायण भगवान की। कहा देवी तुम्हारे मनोरथ में जान रहा हूं, लेकिन इस समय राजा बलि को जीतना बड़ा कठिन है क्योंकि बहुत तपस्या कर चुका है, मुझे नहीं मार सकते, लेकिन तुमने तपस्या किया है तो मैं कुछ उपाय निकालूंगा। बस भगवान वामन बन गए। बोलो वामन भगवान की। वामन बनकर के सीधा राजा बलि नर्मदा के किनारे भृगुपक्ष नाम का स्थान है, वहां राजा बलि यज्ञ कर रहा है। इधर वामन भगवान आने लगे तो देखो पहले तो मैया पार्वती से भिक्षा मांग रहे हैं क्योंकि मोहिनी खराब हो जाए। भिक्षाम दे ही पार्वती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे ही पार्वती। पहले तो पार्वती माता से भिक्षा ले लिया जाए। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, शुक्राचार्य जी ने जनेऊ कराया, आकाश ने कृष्ण चर्म माने मृक्षाला दिया, शंकर जी ने रुद्राक्ष की माला दिया, आकाश ने छत्र दिया वामन भगवान को। बोलो वामन भगवान की जय। अब वामन भगवान यज्ञ की ओर बढ़े। ऋतुजों ने देखा, ये तो लगता है सनकादि आ रहे हैं कि साक्षात सूर्य ही आ रहे हैं यज्ञ का दर्शन करने। इतने वामन भगवान आ गए। जैसे ही राजा बलि ने देखा
सुंदर आसन पर बिठाया और लगा पैर धोने पावन भगवान का। बोलो बालक भगवान की जय। अपार संसार से तो पुनंतु मां ब्राह्मण पाद रेणवः आपधन ध्वांत सहस्रभानवः समीहितार्धार्पण कामधेनवः समस्त तीर्थानि पवित्र मूर्त पुनंतु मां ब्राह्मण पाद पांसवः। सब जगह क्षेत्र चरणों लिया। भगवान बड़ी प्रशंसा करते हैं, किसी से कुछ लेना है तो प्रशंसा करना चाहिए। आपका कुल राजन हिरण्यकशिपु पैदा हुए आपके परदादा, यहाँ तक कि विष्णु भगवान नहीं मार पा रहे तो नरसिंह रूप में आना पड़ा, बड़ी मुश्किल से मार पाए। हिरण्याक्ष तो दिग्विजयी थे, उनको धोखा से मारा। आपके कुल में विरोचन उन्होंने देवताओं को आयु दे दिया। प्रहलाद जैसे पैदा हुए जो भक्त शिरोमणि कहलाए। देखो भाई, कोई लात खाने से भगवान की शरण में जाता है, कोई बात खाने से भगवान की शरण में जाता है, और कोई मुलाकात के लिए जाता है। लात खाए विभीषण, तो लात खाने से विभीषण भगवान की शरण में गए। बात लगी ध्रुव को तो ध्रुव बात से गए, तो बात से ध्रुव, लात से विभीषण, और मुलाकात के लिए प्रहलाद गए। बोलो भगवान प्रहलाद की। चाहे लात खा करके, चाहे बात खा करके, चाहे मुलाकात भी जाओ, तीनों में कल्याण है। प्रशंसा करते हैं। राजा बलि ने कहा, बामन भगवान, बात तो तुम्हारी बूढ़ों जैसी है, क्या चाहते हो? विवाह करा दे, सुंदर कन्या दिला दे, आश्रम बनवा दे, महंत बना दे। उन्होंने कहा, राजन हमें 3 कदम भूमि चाहिए बस। आज मैं एक के दरवाजे पर बैठ कर भजन कर रहा था, उसने मुझे भगा दिया। हमने सोचा आज मेरी जमीन होती तो मुझे क्यों भगा देता, तो मुझे भजन के लिए क्या 3 कदम चाहिए, लेकिन मैं अपने कदम से नापूंगा। राजा बलि ने कहा, मैं बलि हूं, मेरे पास मांगने के लिए कोई आया और फिर कहीं मांगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। याद रखो, निर्बल पहलवान के सामने निर्बल को कोई पीट रहा है तो बेइज्जती निर्बल की नहीं है, बेइज्जती पहलवान की है। याद रखना। आपके पड़ोसी में कोई मर रहा है भोजन के बिना तो उसकी बेइज्जती नहीं, बेइज्जती आपकी है। बेइज्जती गरीब की नहीं होती, बेइज्जती धनी की होती है। मित्रों नोट कर लो, गरीब धनवान से डरता है, निर्बल पहलवान से डरता है, लेकिन पहलवान और धनवान अगर दोनों किसी डरते हैं तो चरित्रवान से डरते हैं। बोले बालक भगवान की। जो कहा गया है, चरित्र बल बहुत बड़ा होता है। मेरे पास आने पर वामन भगवान ने कहा, जिसकी तृष्णा नहीं मिटी, उसे पूरे विश्व का साम्राज्य मिल जाए। न जातु कामा कामाना ओगेन सामेत हंसा कृष्ण भट्टे हुए और वर्धते। राजन उसको संतुष्ट नहीं कर सकता ये भूमि, हमें तो 3 कदम चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक। बल ने कहा, ठीक है, जब आप इसी पर महाराज संकल्प हो जाए। मैंने दिया। शुक्राचार्य ध्यान लगाया, है ये कौन है? ध्यान लिया तो नारायण है। बैरोचन, पहचानते हो कौन है? हम क्या जाने, तो सुन लो। का बैरोचनम साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। ये परमात्मा अव्यय विष्णु है। कश्यप जातो देवानाम कार्य साधकः। ये कश्यप अदिति से पैदा हुआ है, देवताओं इंद्र का काम बनाने के लिए भिक्षु बन करके तुम आया भी, तुम्हारा राज छीन कर सब इंद्र को दे देगा। है बेटा, उस दान का महत्व नहीं है जिसमें तुम निर्धन बन जाओ। शुक्राचार्य जी कहते हैं,
अपने धन को 5 जगह बांटो। कहाँ बोले? धर्माय से अर्थ है, कामाय सुजनाय च। धर्म के लिए, यश के लिए कुछ अर्थ अपने लिए रखो, कुछ पड़ोसियों को काम पड़ जाए उनके लिए रखो, सुजनाय च। और कुछ धर्मार्थ लगाना चाहिए, अस्पताल बनवाना है, कुआ बावड़ी, पंचदा विभजन वित्तम। धन को 5 जगह बांटो, महामूत्र से मोदते, लेकिन कुछ अपने लिए रखना। इसलिए चाणक्य ने लिखा है, अति रूपवती हिता सीता। सीता अत्यंत रूपवती होने के कारण हरी गई। अति गर्वेण रावण, रावण अत्यंत गर्वी होने के कारण गर्वी रावण मारा गया। अति दानात बलि बद्धो, अत्यंत दानी होने के कारण बलि बधा गया। अति सर्वत्र वर्धे, बोलो भगवान की, अति सर्वत्र वर्धे। तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो रही, झूठ बोल दे। बोले गुरु जी मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, झूठ बोल दो। बोले बेटा अब तो तेरी रोजी रोटी जा रही है तो झूठ बोल दे। शुक्राचार्य समझाते हैं कुछ जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। कहाँ कहाँ? बोले स्त्री सुंदर विवाहे जा, वृत्तर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण नानकम सा जुगुप्सितम। कहते स्त्रियों से हंसी मजाक में झूठ नहीं माना जाता। विवाह में लड़की अच्छी जगह चली जा रही, झूठ बोल करके काम चल जाए, झूठ बोल दो। रोजी रोटी के लिए प्राण संकट में आ गया, झूठ बोल कर बच जाओ। गाय ब्राह्मण मारे जा रहे हो, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगता है, तो झूठ माना जाता है। अरे तेरी तो पूरा राजपाट ही जा रहा है, झूठ बोल दे। कहा गुरु जी मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ, याद रखना। आप गुरु जी हो ना, आपका काम है कि सत्य सिखाना कि झूठ सिखाना। अब तो मैंने कह दिया। फिर जब आप कहते हो विष्णु है, ये तो इसकी कृपा है, विष्णु तो मार कर छीन सकता है, लेकिन कितना दयालु है, देखो मुझसे मांगने आ गया, तो मुझे जस देना चाहता है। जब विष्णु चाहेगा ही तो मेरे धन को कौन बचा सकता है? बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया, शिष्य होकर मेरी बात नहीं मानता, या तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगा। हंसा राजा, बोले वाह वाह गुरु जी चले थे हमारी संपत्ति बचाने, अब आप ही ने श्राप दे दिया। अरे जो नारायण की इच्छा वही तो होगा। नारायण आपसे नहीं कहवा दिया, जो आप ही ने कह दिया अब संपत्ति नहीं बचेगी। धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न सुख चाहते हैं न दुख चाहते हैं। जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए, बस यही करूँ। जो तुम चाहते हो हम चाहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़ देना। काम बन गया तो भगवत कृपा, बिगड़ गया तो प्रभु की इच्छा, दोनों में संतुष्ट रहना। इतने में राजा बलि ने कहा, बावन भगवान कहा बलि का बच्चा देना नहीं चाहता है नहीं गुरु जी? संकल्प लो। संकल्प के साथ भगवान बढ़ने लगे, क्योंकि संकल्प बामन का हो जाएगा तो भगवान नापेंगे कैसे? एक पैर ब्रह्मांड फोड़कर ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा तो नारायण का चरण है, क्यों चिन्हों से जान लिया। धनम मदीयम तो पाद पंकजम कदा न साक्षात् करवाण कदा पुनः शंकर कल्प ध्वजार वृंदांकुश वज्रलांछनम। भगवान के चरण चिन्ह है। हमारे गोस्वामी कितना बढ़िया लिख रहे हैं इसी श्लोक का अनुवाद। ध्वज कुलस अंकुश कंज जुत वन भीरत कंटक किन लहे पाथोज दुंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। हे ज्ञान मान विमुक्त तो भव हरणी भक्ति आदरी हे पाई सुर दुर्लभ हम देखत भगवान। उन चरण चिन्हों को देख करके ब्रह्मा ने जान लिया नारायण का। तुरंत उन्होंने कमंडल से जल निकाला और भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रख लिया। गंगा अवतरण हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। एक पैर से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, स्वर्ग से लेकर के
सारे ब्रह्मांड को नाप दिया, 2 कदम में सब खत्म। गरुड़ को इशारा किया, बांध दो इसको। गरुड़ को इशारा किया, गरुड़ ने ब्रह्मा से बांध दिया। क्यों रे, कहीं का बच्चा बहुत तीन भाग रहा था, 3 कदम कहां से देगा? 2 कदम में तो मैंने सब नाप लिया। जहां तक सूर्य तपते हैं, पानी बरसता है, तेरा राज्य था, मैंने सब नाप लिया। अब कहां से देगा? नहीं देगा, नरक में डाल दूंगा। बड़ा हड़काया भगवान ने। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, इतने प्रहलाद आ गए। प्रहलाद ने कहा, वाह वाह प्रभु, वाह वाह, धन्य है आप। अरे आपका देना भी बड़ा बढ़िया, लेना भी बड़ा बढ़िया। आप देते हो तो छप्पर फाड़ कर देते हो, लेते हो तो चमड़ी उधेर लेते हो। आपका देना भी बड़ा बढ़िया, लेना भी बड़ा सुंदर। आप ही ने तो सब कुछ दिया था। मुझे तो अपने नाती पर ईर्ष्या हो रही है। एक दिन आपने कहा था, प्रहलाद मांगो, इसका मतलब मेरे जीवन में कमी देखा था। लेकिन आज मेरा नाती आप स्वतः मांगने आ गए, आपने इसको इतना बड़ा बना दिया मांग करके। नारायण, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है, अहेत कृपा है। इतने में ये शोरगुल सुन करके बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई। देखा तो राजा बलि बंधे हैं, आंखों में आंसू आ गई। विंध्यावली बहुत बढ़िया बात कहती है, बोले क्रीड़ा था मना इदम कृतम ते स्वामं तत्कुधियो परिसुकुरियो कर्तु प्रवक्तो इदं प्रवाहन्ति त्यक्ताय स्वदो पितृकर्तिवाः। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आदमी अपनी संपत्ति का संकल्प करता है, दूसरे की संपत्ति का नहीं। किसी ने आपको धरोहर रख दिया तो संकल्प करोगे, उसको दे दोगे। जब ये नारायण की संपत्ति है तो संकल्प काहे का? ये तो संपत्ति आपकी थी। संकल्प, इसका मतलब राजा बलि अपने अहंकार के कारण बंध गए। जीव क्यों बनता है? बोले अहंकार कारण बनता है। विंध्यावली का अपने अहंकार कारण बंध गए। अरे जब आपकी संपत्ति थी तो सीधा आप संकल्प जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, प्रभु ये बताइए कि शादी में हमने ये वादा था, मंत्रे तीर्थे दिजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु, हर जगह साथ रहेंगे, पत्नी को लिए रहेंगे, चाहे तीर्थ में जाए, चाहे कथा में जाए, चाहे गुरुमंत्र में, चाहे मंदिर में जाए, चाहे दान में। तो बिना पत्नी के संकल्प कैसे आपने करा लिया? इसलिए संकल्प गलत है। भगवान तो फंसे। भगवान ने कहा, किसी तरह से मिला भी था तो भी जाना चाहता है। ये भी तो भगवान है। कहा ये बताओ विंध्यावली, अरे इसने प्रतिज्ञा किया था कि हमने किया था? बोले नहीं, प्रतिज्ञा तुम्हारे पति ने किया था विवाह में। तो हम क्या करें भाई? हम तो सोचे जैसे हम ब्रह्मचारी में से बेचारा ब्रह्मचारी। अच्छा, तो विंध्यावली ने कहा, अच्छा प्रभु ठीक है, आप बताओ इन्होंने अपनी वस्तु का दान किया है कि अपना किया? क्या नहीं, अपनी वस्तु का दान किया है। अपने धन का दान किया है, अपना दान किया है? बोले नहीं, अपने धन का दान किया। तो प्रभु आप बताइए, प्रश्न कर रही है। यह है पत्नी, पत्ना त्रायती पत्नी, जो पति को पतन से बचा दे, उसका नाम पत्नी है। वाइफ इज फॉर लाइफ, वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ। वाइफ माने, नाइफ माने चाकू, जिन चौक दे रहा है, चौक दे रहा है, चौक दे रहा है। वाइफ इज नाइफ फॉर लाइफ। नहीं, पत्ना त्रायती पत्नी, जो पति को पतन से बचा दे, धन्य है। अरे एक जगह हम लेख में पढ़े चाचा, रत्नावली ने एक पत्र लिखा था तुलसीदास जी को बहुत बाद में। भैया हो थोड़ा 10-20 मिनट ज्यादा हो जाए तो आप लोग, हम नहीं रोकेंगे, जिसको जाना होगा जा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि 5 की पहले कथा हो ही नहीं पाती। बोलो बालकृष्ण भगवान की। उसने क्या लिखा रत्नावली ने कि कटकी छीन कनक सी रही सखीन संग सोय। बाबा तुलसीदास इतनी सुंदर हूं, कट मेरी कमर बहुत छीन है, मेरे शरीर सोने की तरह है, ऐसी रत्नावली सुंदर थी। ऐसी पत्नी को छोड़कर आप चले गए। रत्नावली ने कहा कटकी छीनी कनक सी, लेकिन मैं सखियों के साथ सो लूंगी। रही सखीन संग सोय मोहि कटे की डर नहीं, लेकिन अनंत पटे डर हो सियावर रामचंद्र की।
मुझ जैसी पत्नी को त्याग करके आप चले गए, इसका डर नहीं है मुझसे कर, लेकिन अनंत पटे डर हो, लेकिन फिर आप कहीं प्रेम कर बैठे कि मुझे खल जाएगा। तो गोसाई तुरंत पत्र लिखा, रत्नावली क्या समझती हो? अरे एक पटे रघुनाथ संग अब तो बांधी जटा सिर केस, हमने चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश सियावर रामचंद्र की। यह है पत्नी पत्नावतार की। ये तुलसी जयंती मनाते हैं मनाए आप, पर तुलसी की रत्ना को भूल मत जाइए। रत्ना ने जगहित तुलसी को दान किया, अब तुलसी ने राम दिया मानस मन लाइए। अरे रत्ना न होती तो जाने कहाँ राम होते, और होते कहाँ तुलसी, आप हमको समझाइए। प्यार भरी नारी के तुलसी के प्यारी के, अरे वाके तंग बचनों के 100 गुण गाइए। बोलो वाल्मीकि भगवान की। ऐसी है रत्नावली, ऐसी है पत्नावतार की पत्नी। विंध्यावली ने कहा प्रभु इन्होंने अपनी वस्तु का दान किया है? बोले नहीं, वस्तु का दान किया, अपना नहीं। धन का दान किया है, अपना नहीं। बात तो ठीक है, पति से कहते अब काहे दो। विंध्यावली ने कहा प्रभु वस्तु बड़ी है कि व्यक्ति बड़ा है? भगवान ने कहा नहीं, व्यक्ति बड़ा है। भाई आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए और मान लीजिए लंबे हैं और खटिया छोटी पड़ रही है, तो आप क्या कहोगे? मेहमान जी असल में आप थोड़ा लंबे टाइप के हैं और खटिया छोटी पड़ रही है, तो न हो तो आपका पैर थोड़ा थोड़ा छांट दिया। ऐसा करते हो क्या? अरे नहीं, खटिया बदल गए। इसका मतलब व्यक्ति बड़ा है, वक्त बड़ी नहीं। पुत्र या पत्नी बीमार हो जाती है तो आप धन देखते हो, इसका मतलब धन बड़ा नहीं है, धनी बड़ा है। विंध्यावली का चाहे आप स्वयं कह रहे हैं कि धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है, वस्तु बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा होता है। आप चाहे आप बामन बनकर इनको नापिए, चाहे विराट बनकर नापिए, कहा लेट जाओ चरणों में, और तीसरा कदम आपको नाप ले। धन्य हो विंध्यावली। भगवान बामन से छोटे बन गए, विराट से छोटे बने, बामन बन गए। एक कदम राजा बलि के मस्तक पर रखा, एक कदम चरण पर, जाओ बलि तुम्हारा दान पूरा हो गया। विंध्यावली ने कहा अभी दान कहाँ पूरा हो गया? दक्षिणवा बिना दक्षिणा के पूरा होगा? अरे अब दक्षिणा कहाँ देंगी? बोले मैं अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, दक्षिणा में अब मुझको नापना पड़ेगा। भगवान ने एक कदम विंध्यावली के पैर पर रखा, एकदम मस्त हो जाओ, दक्षिणा पूरा हो गया। ब्रह्मा ने कहा प्रभु आप कह रहे थे इसे नरक में डाल देंगे। अरे पत्रम पुष्पम फलम तो मेरे भक्ता प्रतिशत, जो पत्र पुष्प फूल चढ़ा देता उसको आप ऋणी हो जाते हो, इसने तो सर्वस्व दान कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ अर्चनम बंदनम आसन सख्य बात निवेदनम आत्म निवेदन कर दिया। आज किसी की हिंसा लोग करते हैं ना, तो कहते बलिदान देते हैं। एक जगत माता काली क्या, तो का खसी भेड़ जगत से बाहर भागा, तो जब जगत माता है तो उसका बेटा नहीं हो। अरे बलिदान का अर्थ होता है राजा बलि ने सब कुछ दान कर दिया, तो लोगों ने कहा ये बलिदान हो गया, मैंने राजा बलि का दान हो गया। बलिदान का अर्थ हत्या नहीं होता है, राजा बलि का दान होता है, ये बलिदान है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जिस पर मैं कृपा करता हूं सब कुछ छीन लेता हूं, तब वो मेरी ओर आता है। देखिए यहां तक कि गुरु ने भी इसको श्राप दे दिया, सारा परिवार छोड़कर इसको चला गया। मैंने मन में कपट रख करके आक्षेप लगाया इस पर, लेकिन इस दृढ़पति ने अपने व्रत को नहीं तोड़ा, इसलिए इसे और लोक दे रहा हूं जिसके लिए देवता भी तपस्ते हैं। मैंने सुतल लोक दिया जहां हमेशा यह कंडीशन रहेगा, भूख प्यास नहीं लगेगी, और जो इसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा मेरा चक्र सैकड़ों टुकड़ा कर देगा। इतना ही नहीं, अब की बार मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र होगा, इसका 100 सुने पूरा मैंने कर दिया। ये मेरा परम भागवत होगा। भगवान ने कहा बलि कुछ मांग ले, अब तो छोड़ दिया भगवान ने, मुक्त कर दिया। बोले हम मंगल से नहीं मांगते, तो मुझे मांग गया है हाथ, तो मंगल से मांगेंगे, कुछ मांग लो बलि। कहा प्रभु
यही मांग रहे हैं, सूतल लोक में जा रहे हैं। हम जब सुबह सुबह सोकर उठे तो बामन लोग एक डंडा लेकर के खड़ा रहे, हम दर्शन करते रहे। भगवान ने कहा अब फंसे। सूतल लोक में आया, बामन गेट बनवाया। भगवान बामन रूप बना करके बावनों गेट पर डंडा लेकर के खड़े रहते थे। बोलो बामन भगवान की। सुखदेव जी कहा राजन, जो दूसरे को ठगता है ना स्वयं ठगा जाता है। कबीरा आप ठगाइए लेकिन और ठगिए को, आप ठगे सुख उपजत और ठगे दुख हो, सियावर रामचंद्र की। अब भगवान बामन रूप बना करके डंडा लेकर के गेट पर खड़े रहते थे। पता नहीं किस गेट से निकलेगा। इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गई। नारद बाबा श्रीमन नारायण करते जा रहे हैं। नारद बाबा है, बोले माता जी मैं स्त्री से बात नहीं करता। बड़ा बात नहीं करता, चल जा। अच्छा माता जी बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? कौन पिताजी? अरे बनते हो क्या? विष्णु भगवान। ओ भैया विष्णु भगवान, वो तो नौकरी कर ली। कहाँ? किस चीज का? बोले दरवानी का, वॉचमैनी का। वॉचमैन बने। किसके यहाँ? कहा राजा बलि के यहाँ। सावन का महीना आया, पूर्णिमा, लक्ष्मी आ गई। भैया 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 भैया। राजा बलि ने कहा बहन तो बहुत बढ़िया मिली, भैया राखी बांध दो। बोले हाँ। राखी बांधा, मिठाई खिलाया। सबसे लोग क्या मंत्र पढ़ते? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन ताम प्रपन्नामि रक्षे माचल माचल। एन बद्धो, ये रक्षा सूत्र है, ये मंत्र पढ़ा जाता है। माने जो बलि को बांधने गए थे, बलि ने उन्हीं को बांध दिया। ऐसा बामन भगवान हमारी रक्षा करे। बोलो बामन भगवान की। भैया कुछ दक्षिणा। बोले बहन भैया घर में नौकर ना है। अच्छा अच्छा, वो जो हरा हरा शर्ट पहने हैं ना, बहुत बढ़िया पानी भरता है। कोई नहीं भैया, पानी भरने वाले तो है। अच्छा वो जो लंबा सा है कुर्ता पैजामा पहने, बहुत बढ़िया भोजन बनाता है। नहीं भैया रसोईया है। अच्छा जो कुर्ता धोती पहने है, बहन बहुत बढ़िया बहारता है। नहीं नहीं भैया वो भी है। तब तुझे क्या चाहिए? भैया दोगे दूंगा, दोगे दूंगा, दोगे दूंगा। तिरवाचा का भैया ये जो गेट पर डंडा लेकर बामन का बच्चा खड़ा है, इसी को दे दो। अरे राजा बलि तो रोने लगा। अरे बहन सर्व सुल्तान करके उसको पाया, इसको ले जा रही। बिना जाने बहन भी नहीं बनाना चाहिए। पता नहीं कहां की चुड़ैल आ गई। तो भैया जाए। राजा बलि ने कहा जिस सत्य के लिए मैंने गुरु तक त्याग कर दिया, बामन भी जाए तो जाए और सत्य नहीं छोड़ेगा। रोता हुआ राजा बलि बामन भगवान का हाथ जैसे लक्ष्मी के हाथ पकड़ाया, अरे तुम नारायण हो गए। लक्ष्मी को लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण हो गए। अब तो दौड़ करके एक पैर पकड़ लिया लक्ष्मी का, एक पैर पकड़ लिया नारायण का। लगा बलि रोने। भगवान हाथ फेरने लगे राजा बलि के सिर पर। लक्ष्मी हाथ फेरने लगी। काहे को रो रहा है भैया? अरे हमारा तुम्हारा पद बढ़ गया। बोले काहे? भगवान ने कहा देखो अब पद बढ़ गया, अब रो मत। अब तक तो तुम भक्त थे, हम भगवान, लेकिन अब तुम हमारे साले, हम तुम्हारे बहनोई, तो रिश्ता बढ़ गया ना। अब काहे रोते हो? भगवान राजा बलि को लेकर के वैकुंठ गए। 1 साल तक रहा है। और फिर यही यम द्वितीया के दिन आशीर्वाद भगवान ने दिया है। यम द्वितीया के दिन, इसको भैया दूज भी कहते हैं। जो यमुना में स्नान करेगा, क्योंकि यमुना का वर्ण भगवान की तरह है, तो उसे यमराज का भय नहीं होगा। बोलो भगवान की। जमगन मोह बंसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट है